यीशु में आप सबकी सलामती हो। आज से हम 7 जो कलीसियाएं हैं उन पर खुदा के कलाम को सीखना शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम 7 कलीसियाओं में से पहली कलीसिया पर आज के इस वक्त में गौर करें, हम 7 कलीसियाओं का जो पस मंजर है उस पर गौर करेंगे। हम ये देखेंगे कि जो 7 कलीसियाएं हैं उनका पस मंजर कहते हैं इंग्लिश में बैकग्राउंड को, कि उनका बैकग्राउंड क्या है। थोड़ा सा हम इसको सीखेंगे और उसके बाद हम पहली जो कलीसिया है उसकी जानिब आएंगे। सात कलीसियाएं जो हमें खुदावंद के कलाम में मुकाशवा की किताब में मिलती हैं, ये हकीकी तौर पर कलीसियाएं हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहानी बनाकर हमें ये बता रहा है कि 7 कलीसियाएं हैं, इफिसस है, थुआतीरा है, स्मुरना है, पुरगमन है, या और बाकी की जो 4-5 हैं, कि ये जो सिर्फ ऐसे नाम की कलीसियाएं हैं। ये कलीसियाएं वाकई कलीसियाएं थी और इनका हकीकी वजूद था। और तवारीखी लिहाज से या जोग्राफियाई लिहाज से ये सूबाए एशिया कोचक, जिसको हम एशिया आज के दौर में कहते हैं, और एशिया का वो हिस्सा जहाँ पर आज के दौर में तुर्की मुल्क जो है जहाँ पर मौजूद है, वहां पर ये कलीसियाएं जा बजा आबाद थी। और हमने देखा पहले बाब में कि यूहन्ना रसूल ने जब देखा तो उसने क्या देखा कि एक आदमजात सा शख्स देखा जो कहां पर फिर रहा था, 7 चिरागदानों में। हमने देखा कि 7 चिरागदान जो है वो क्या है, 7 कलीसियाएं हैं। और यीशु मसीह वहां पर जब यूहन्ना को ये पैगाम देते हैं तो असल में वो 7 कलीसियाओं को पैगाम है, लेकिन वो 7 कलीसियाएं आज के दौर की और उस दौर की 7 कलीसियाएं जो हैं वो बहुत सारी कलीसियाओं की नुमाइंदा कलीसियाएं हैं, जो कि जाहिर करती है कि कलीसिया में किस किस कलीसिया में क्या क्या मसला है। और जब हम बारी बारी से एक एक करके, 2-2 करके या 3-3 करके हम इनको सीखेंगे तो हम देखेंगे कि इन कलीसियाओं में क्या क्या मसाइल थे, खुदावंद को इनसे शिकायत क्या थी, खुदावंद इन कलीसियाओं की तारीफ क्या करता है, और खुदावंद कौन सी ऐसी चीजें चाहता है जो वो चाहता है कि कलीसिया बेहतर करें। और क्यों बेहतर करें? क्योंकि बहुत जल्द खुदावंद यीशु मसीह किसको लेने के लिए आ रहा है? कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। इसलिए कलीसिया को ये चाहिए कि वो अपने अंदर से इन सब चीजों को ठीक करे। ये पैगाम जो 7 कलीसियाओं के नाम है, मिसाल के तौर पर इफिसस की कलीसिया के नाम पैगाम है, स्मुरना, पुरगमन या दूसरी कलीसियाएं जिनके नाम लिखे हैं। ये पैगाम सिर्फ उन कलीसियाओं के नाम नहीं है, बल्कि उस पैगाम से हम ये सीखते हैं कि ये पैगाम आलमगीर पैगाम है। वर्ल्ड वाइड जो चर्च है, कलीसिया जो है, ये उसके नाम पैगाम है। और ये पैगाम दौरे हाजरा यानी मौजूदा दौर जो उस वक्त में था या आज है, और इसी तरह मुस्तकबिल की जो कलीसिया है, ये पैगाम जो इन कलीसियाओं को खुदाबंद देता है अपने मदा यूहन्ना आरफ की मार्फत, ये पैगाम उन सबों पर लागू होता है। और आज के दौर में ये जो 7 कलीसियाएं जिनका मैंने आपको बताया कि ये तुर्की में वाक़या थी, और एशियाई कोचक उस वक्त एक सूबा था, वहां पर ये वाक़या थी। 7 कलीसिया में से सिर्फ एक कलीसिया जो है, स्मुरना की कलीसिया, जो बाकायदा एक चर्च था, द चर्च ऑफ स्मुरना, ये चर्च या ये कलीसिया, इसकी चंद बाकियात तुर्की में बाकी हैं, ये निशानात हैं कि यहाँ पर ये कलीसिया आबाद थी। 1453 के अंदर जब तुर्की के अंदर जो मजहब इस्लाम है ये सरकारी मजहब बना, तो उन्होंने चुन चुन कर जो चर्चिस के निशानात रह गए थे, कहीं पर सलीब लगी थी, कि ये पता था कि ये बड़ा मशहूर इलाका है या मशहूर जगह जिसका बाइबल में जिक्र है, तो 1453 से लेकर आज तक उन्होंने जितने भी चर्चिस थे वहां पर उनका एक एक करके निशान जो खत्म कर दिया। अब एक ही चर्च है जिसका वहां पर निशान बाकी है, और वो स्मुरना की कलीसिया। और आज और आइंदा आने वाले दिनों में हम गौर करेंगे कि इन कलीसियाओं का वजूद खत्म क्यों हुआ और क्यों खुदाबंद इन कलीसियाओं के वसीला से आज हम सबों को ये सब कुछ सिखाना चाह रहा है। आइए मेरे साथ खोले मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब, मुकाशवा की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। लिखा है कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। फरिश्ता क्या करता है? वो पैगाम पहुंचाता है, पैगाम रसानी का काम जो है वो फरिश्ते के जिम्मे होता है। तो कलाम में लिखा है कि यूहन्ना आरफ से या यूहन्ना रसूल से ये कहा जाता है कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख। इफिसस के किसको? कलीसिया के फरिश्ते को लिख। फरिश्ता क्या करता है? अभी हमने पिछले दिनों में देखा फरिश्ते का काम क्या है।
पैगाम पहुंचाना, खुदा की मर्जी पूरी करना। तो यहाँ पर जो फरिश्ता है वो जाहिर किया गया है खुदा के खादम को। किसको? खुदा का खादम, वो कलीसिया का फरिश्ता है। खुदा का खादम या चर्च का पादरी साहब, के कलीसिया के पादरी साहब को, कलीसिया के पास्टर को ये लिख कि जो अपने हाथ में 7 सितारे लिए हुए हैं। हमने देखा पिछले बाब में कि जब जो 7 सितारे हैं, सितारा भी हमने देखा कि ये तशबीहन खुदा के खादम को कहा गया है। 7 सितारे यानी 7 कलीसियाओं के जो फरिश्ते हैं वो खुदावंद खुदा के हाथ में। तो यूहन्ना आरफ को ये पैगाम दिया जाता है कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ते को यानी कलीसिया के पादरी को ये बता, पास्टर को ये बता कि खुदावंद यीशु जिसके हाथ में 7 कलीसिया के सितारे हैं, यानी वो जो रास्ता दिखाने वाले हैं कलीसिया को, वो उसके हाथ में है। और दूसरी बात ये कि वो सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। और हमने चिरागदान के बारे में देखा कि चिरागदान क्या है। चिरागदान किसकी अलामत है? कलीसिया की। इसका मतलब ये है कि यीशु की हाथ में कलीसिया का पास्टर भी है, सोने के 7 चिरागदानों में। और हमने देखा कि सोना एक कीमती धात है। तो खुदावन यीशु मसीह ये कहते हैं कि कलीसिया या चिरागदान वो कोई आम नहीं बल्कि सोने के चिरागदान है, यानी उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। और लिखा है कि सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है। वो ये फरमाता है कि वो क्या फरमाता है? ये फरमाता है कि इफिसस की कलीसिया के नाम जो पैगाम है, लफ्ज जब हम इफिसस पर गौर करते हैं तो इफिसस का मतलब है प्यारा या दिलदार। इफिसस का मतलब है प्यारा या दिलदार। और यूहन्ना आरफ ने जो इस साल तक बतौर पास्टर इस कलीसिया में खिदमत सरंजाम की, इफिसस की कलीसिया में यूहन्ना आरफ ने 40 साल बतौर खिदमत सरंजाम दी। और पौलुस रसूल ने इस इलाका में इफिसस में आकर, इफिसियों की कलीसिया में आकर, इफिसस में आकर पौलुस रसूल ने यहाँ से अपने तीसरा मिशनरी जो सफर है, यहाँ पर पौलुस रसूल यहाँ पर आया। और करंथियों के नाम का जो पहला खत है वो पौलुस रसूल ने इसी कलीसिया में यानी इफिसस की कलीसिया में बैठकर या इन लोगों में बैठकर उसने करंथियों के नाम इस खत को लिखा या तहरीर किया था। ईमाल की किताब और उसके 19वें बाब में हमें इसका को सरंजाम दिया। अपलूस भी जो पौलुस रसूल के साथ मिलकर खुदा की खिदमत का काम करता था, अपलूस यहीं पर इफिसस शहर में ही अपलूस जो है वो खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आया। ईमाल की किताब 18वां बाब 34वीं आयत से 38वीं आयत में हमें इस बात का जिक्र मिलता है। ये शहर एक बहुत बड़ी देवी थी जिसे अर्तिमस देवी कहते हैं। ये शहर इस देवी का गढ़ था। इस शहर के अंदर अर्तिमस देवी जो है उसकी पूजा की जाती थी। ये एक ऐसी देवी थी जो इस शहर के अंदर उनके खुदा की हैसियत रखती थी। अर्तिमस देवी जो है लेटन लैंग्वेज में, लातीनी जुबान में इसे डियाना या डायाना भी कहा जाता है। तो खुदावन का फजल इस कलीसिया पर था। और इस कलीसिया या इफिसस के नाम का मतलब है प्यारा, दिलदार, अंग्रेजी में कहते हैं इसे लवर। यहाँ पर 40 साल तक यूहन्ना आरफ ने खुदावन की कलीसिया में खिदमत की बतौर पासबान। तो यहाँ पर चूंकि ये एक ऐसी, तो इस लिहाज से यहाँ पर खादमों को मेहनत भी बड़ी करनी पड़ी। पौलुस रसूल यहाँ पर आया, पौलुस रसूल ने यहाँ पर आकर खिदमत की। इसकी खिदमत का जो फल है वो अपलूस है जो यहाँ से मसीह पर ईमान लाया। और उसके बाद यूहन्ना आरफ ने 40 साल खिदमत की। यहीं से ही उसे पतमस के जजीरे में भेज दिया गया। और यहाँ पर ईमाल की किताब 19वां बाब 32 से 40 आयत में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि अर्तिमस देवी का मंदिर इस शहर में था। ईमाल 19:32 से 40। तो अब चूंकि यहाँ पर देवी का मंदिर है, जहां पर कुछ गलत हो रहा हो वहां पर काम करना बड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जहां पर पूजा हो रही हो, जहां पर कब्र परस्ती, पीरी फकीरी हो रही हो, वहां पर खिदमत करना मुश्किल होता है। लेकिन खुदा के खादम अपलूस ने, पौलुस रसूल ने और यूहन्ना आरफ, 3 लोगों ने इससे शहर के अंदर खुदावन की खिदमत को सरंजाम दिया। दूसरी आयत में लिखा है, खुदावन ये पैगाम देता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र जानता हूं
और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। बदों को क्या नहीं कर सकता? देख नहीं सकता। अब यहाँ पर तीन चार बातें हैं जिनको तफसील से जानना, थोड़ी थोड़ी बातें हम इस पर भी करेंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें हैं खुदावंद जिनकी तारीफ करता है। सबसे पहले तारीफ के अल्फाज जो हैं खुदावंद इनके लिए इस्तेमाल करता है। तारीफ के अल्फाज, इस कलीसिया को खत लिखते हुए खुदावंद ने चार अहम बातें की हैं। तारीफ के अल्फाज खुदावंद करता है इनके लिए इस्तेमाल। याद रखें कि ऐसा नहीं कि हम खुदावंद के लिए कुछ करते हैं और खुदावंद उसे याद नहीं रखता। आप चर्च में कोई भी खिदमत कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कि खुदावंद उस काम को भूल जाता है, बल्कि उस खिदमत के वसीला से खुदावंद खुदा आपको और आपके खानदान को बरकत देता है। और ऐसा नहीं कि खुदावंद भूल जाए, अगर कहीं पर गलती होती है खुदावंद को वो भी याद होती है, लेकिन जो कुछ हमने खुदावंद के लिए किया है खुदावंद उससे कभी भूलता नहीं। तारीफ के अल्फाज जो खुदावंद इनके लिए इस्तेमाल करता है, मुकाशवा की किताब उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत में लिखा है, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत से। काम और मुशक्कत, काम जो है ये वो काम है जो ईमान लाने के बाद किए जाते हैं। ईमान लाने के बाद के मुशक्कत, मुशक्कत कि ये कलीसिया जहां पर बात थी वहां पर कौन सी देवी का मंदिर था? घर पर ही अर्थमस देवी, डायना अर्थमस देवी का मंदिर था। तो ऐसे लोगों में रहकर अपनी ईमान में कायम रहना बड़ी बात होती है। और इस कलीसिया की खुदावंद तारीफ करता है कि तुम रहते तो ऐसी जगह पर हो जहां पर एक देवी का मंदिर है, लेकिन तुम्हारे काम यानी नेक काम जो ईमान लाने के बाद तुमने किए, मैं उन कामों से वाकिफ हूं। तुम जो ईमान पर कायम रहने के लिए तो खुदावंद कहता है मैं उससे भी वाकिफ हूं। और तीसरा ये कि तेरा सब्र, जाहिर है ईमानदार है तो लोग बहुत सारी बातें भी करते होंगे कि तुम्हारा खुदा कहाँ है जो नजर नहीं आता। तो ये सब बातें सुनकर ये सब्र, ईमान में रहते हुए सब्र, ये खुदावंद इसकी तारीफ करता है। बर्दाश्त जो हमारे अंदर पैदा होती है, दुनिया को पता हो या ना हो पता हो, खुदावंद इस सब्र को देख रहा होता है। खुदावंद कहता है इस कलीसिया से कि मैं तेरे कामों को, मुशक्कत को और सब्र को जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता। बदी करने वाले, ऐसे लोग जो बुराइयां करते हैं और कहते हैं देखो मैंने ऐसा किया, खुदा ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। कई बार लोग ये सोचते हैं, और मुझे खादम होते हुए ऐसी बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं कि देखे जी हमने ये किया, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही पाकिस्तान, ऐसे ही लोग हमें डराते रहते कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, लेकिन कलाम में लिखा है, खुदा तारीफ करता है कि तू बदों को, ऐसे लोग जो बुराई करते हैं, बुराई करने वाली रूहें, खुदा तारीफ करता है कि तू उनको भी देख नहीं सकता, तू उनसे नफरत करता है। और ये भी कि जो अपने आप को रसूल कहते हैं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। क्या करके? आजमा कर। ये बड़ा जरूरी है कि हम चेक करें, आजमा कर झूठा पाया। कब आजमाया जाता है किसी को ईमान में? कौन आजमा सकता है ईमान में किसी दूसरे को? जो खुद ठीक हो। आज आपको पता है कोई शख्स गलत तालीम लेकर आए, आधी से ज्यादा दुनिया उसके पीछे क्यों लग जाती है? कई दफा तो खाने खुने बना के लोग बुला लेते हैं, चाय बनाकर, खाना खिलाकर, ऐसे प्रोग्राम करके हमें अपने पीछे लगा लेते हैं, और हम पीछे चले जाते हैं। उसकी वजह क्या? क्योंकि हम आजमाते नहीं है, कलाम से वाकिफ नहीं होते, या झूठा शख्स है क्योंकि झूठ सच की पहचान हमें होती नहीं है। लेकिन इस कलीसिया की तारीफ करते हुए खुदावंद 5 बातें कहता है कि तुम्हारे काम, ईमान की तुम्हारी मुशक्कत, ईमान में रहते हुए तुम्हारा सब्र, ये कि तुम बुराई करने वालों को देख नहीं सकते, और ये कि जो झूठे हैं तुमने उनको आजमाया और आजमा कर क्या पाया है? झूठे पाया। खुदावंद उनकी तारीफ करता है। मेरे जीजो, आज भी खुदावंद इन्हीं बातों को हम में भी ढूंढता है। खुदावंद हमारी तारीफ भी करना चाहता है, और वो ये चाहता है कि हम भी इन बातों को अपनी जिंदगी में याद रखें। और लिखा है और तू सब्र करता है, नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। तीसरी आयत में लिखा है सब्र भी करता है, और फिर लिखा है थका नहीं। हम थक जाते हैं, कई दफा हमारी बस हो जाती है, लोगों की बातें ताने सुनकर किस खुदा की इबादत करते हैं।
वो खुदा जो आपको बचा नहीं सकता, वो खुदा जो आपको बरकत नहीं दे सकता, किसके लिए आप इतना भाग दौड़ कर रहे हैं? लेकिन खुदावंद कहता है इस कलीसिया की तारीफ करते हुए, छठी बात ये कहता है कि तूने सब्र किया है और तू मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं है। याद रखें कि कलीसिया ईमानदार दुनिया के आगाज से लेकर पुराने अदमे को देखते नए अदमा में जितने भी ईमानदार हैं उन्हें मुसीबतों में से गुजरना पड़ा और वो थके नहीं। वो थके नहीं बल्कि उन्होंने खुदावंद पर ईमान को मजबूत किया और खुदावंद ने उन्हें और ज्यादा तकवीत दी। 6 बातें तारीफ के तौर पर खुदावंद इनसे करता है और वो खुदावंद ये कहता है कि तू मुसीबत उठाते उठाते मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। ये सब चीजें आज भी खुदावंद हम में और हमारी जिंदगियों में ढूंढता है और तलाश करता है। क्या हम ईमान लाने के बाद अच्छे कामों को अपनी जिंदगी में जारी रखते हैं? ईमान लाने के बाद सबसे अच्छा और बेहतरीन फैसला जो हम करते हैं वो ये कि हम बपतिस्मा ले सकें। ये एक अच्छा काम है। उसके बाद खुदावंद की बेइज्जती में आना, उसके बाद सखावत करना, ईमानदार बनना मिलता है, वो सब नेक काम है। मुशक्कत, ईमान पर कायम रहने के लिए जाफशानी करना। खुदावंद जानता है कि हम मुशक्कत कितनी को ईमान के लिए हमने की। सब्र, क्या ईमान में रहते हुए हमारी जिंदगी में सब्र था? कई दफा हम बेसब्रे हो जाते हैं। क्या बुराई करने वाले हम उनकी जमात में बैठे तो नहीं? वो क्या कहता है ज़बूर, खताकारों की राह में नहीं चलता। कई बार हम बुराई करने वाले नहीं होते लेकिन बुराई करने वालों की मजलिस और उनकी रफाकत हमें पसंद होती है। हम तो ऐसा नहीं कर रहे होते लेकिन हम उनकी बातें सुनना, ऐसी फिल्मों को देखना और ऐसे स्टेज ड्रामे और ऐसी चीजों को सुनना में अच्छी लगती है। बुराई करने वाले लोग, बदों को, कलाम में लिखा है, खुदावंद तारीफ करता है कि तू बदों को देख नहीं सकता और हमें भी ऐसी बदियों को अगर हम करते नहीं तो देखने से भी इनकार करना है। और फिर लिखा है 5वीं बात खुदावंद तारीफ करता है कि झूठे रसूल जो तुम्हारे पास आए तुमने उन्हें आजमाया। और कैसे आजमाया होगा? कलाम को जानते होंगे तो पता लगा होगा कि वो ऐसे गलत है बंदा। आज हम क्यों हर एक शख्स पर भाग कर एतबार कर लेते हैं? क्योंकि हमने वाला ये तजर्बा हमारे पास होता नहीं, इसलिए वो शख्स हमें नई तालीम के पीछे लगा देता है। और छठी बात खुदावंद कहता है कि ये सब कुछ करते हुए तू थका नहीं है। क्या नहीं हुआ? थका नहीं है। ये खुदावंद इनकी तारीफ करता है और मैं भी आपको कहना चाहूंगा कि ये बातें हमारी जिंदगी में भी मौजूद होनी चाहिए और ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए कि खुदावंद के लिए काम करते करते हम थक जाएं, सब कुछ ठीक कर रहे लेकिन एंड में आके हमारी बात हो जाए। क्यों ऐसा होता है? हम थक जाते हैं ईमान में रहते हुए। मेरे जीजो, थकना नहीं, क्योंकि इब्लीस हमें थका कर ही मारना चाहता है। जो कुछ हम अच्छा करते हैं खुदावंद उसकी तारीफ करता है, जैसे उसने इफिसस की कलीसिया की और उनके ईमान की तारीफ की। अब हम दूसरी बात की जानिब आएंगे जो कि मुकाशवा की किताब उसके दूसरे बाब की 4थी आयत के अंदर मौजूद है। याद रखें कि जहां पर खुदावंद को मोहब्बत होती है वहां पर खुदावंद को शिकायत भी होती है। जहां पर कमी होती है वहां पर खुदावंद को शिकायत भी होती है और खुदावंद को इस कलीसिया, इफिसस की कलीसिया के साथ एक शिकायत है। तो वो दूसरी बात है जो इस कलीसिया के अंदर मौजूद है। खुदावंद को कलीसिया से क्या है? शिकायत। हम शिकायत पर गौर करेंगे और वो शिकायत क्या है इसका जिक्र हमें 4थी आयत में मिलता है। खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदावंद कहता है कि मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है? छोड़ दी है। पहली सी मोहब्बत क्या थी? कि जब ये कलीसिया खुदावंद में आई, इफिसस की कलीसिया, तो इनका ईमान बड़ा ही मजबूत ईमान था और ये इस कदर ज्यादा अच्छे थे, जैसे हमने कलाम में पढ़ा कि ये सब्र करने वाले थे, ये मुसीबतों को बर्दाश्त करने वाले थे, ईमान के लिए मुशक्कत करने वाले थे, बदों को देख नहीं सकते थे, ईमान में कोशिश करते करते थके नहीं थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी जब आगे जा रही थी तो खुदावंद को उनसे ये शिकायत हुई कि पहली सी मोहब्बत क्या कर दी है? पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। ये खुदावंद को शिकायत है और आज भी ऐसा ही गवाह है। जब कोई बीमार हो ना, तो फिर जब कोई बीमार होता है कोई शख्स, तो उस वक्त कहते हैं जी चर्च में भी दुआ हो, चर्च के बाहर खड़े होकर पादी साहब या एल्डर साहब खड़े होकर भी दुआ करें, घर में भी दुआ करें, दुआ के लिए नाम भी भेजें, हमारे लिए दुआ की जाए। और जैसे ही खुदावंद बहाल करता है, साथ ही खुदावंद को भी भूल जाते हैं। खुदावंद हमारी मोहब्बत से भी वाकिफ है, खुदावंद हमारी तारीफ भी करता है, लेकिन खुदावंद एक अच्छा मेहरबान खुदा है
जो कमी हमारे अंदर होती है खुदावंद उस कमी को भी जाहिर करता है। और कलाम में लिखा कि एक बार यीशु मसीह के पास एक जवान आया और वो बड़ा अमीर शख्स था और यीशु के पास आकर उससे कहने लगा, लूका की इंजील और मत्ती की इंजील में उसका जिक्र है कि वो आकर कहता है कि ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं? क्या तू हुक्मों को नहीं जानता? उसने कहा, जी मैं हुक्मों को जानता हूं, बल्कि मैं लड़कपन से, जब से मैं लड़का बना हूं, नौजवान हुआ हूं, मैं तो इन सब पर अमल भी करता आ रहा हूं। लेकिन यीशु ने उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। क्या है एक बात की तुझ में? जहां पर अच्छी बातें यीशु उसकी तारीफ करता है, लेकिन जहां पर कमी वाकई होती है यीशु उस कमी को भी जाहिर करता है। और कलाम में लिखा कि यीशु ने कहा, मगर एक बात की तुझ में कमी है, को बेच दे, गरीबों को बांट दे, मेरे पीछे आ जा, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। खुदावन उसकी कमी को उस पर जाहिर कर रहा है। शिकायत है खुदावन को उससे कि वो माल के पीछे लगा है, लेकिन कलाम में लिखा है कि वो शख्स अफसुर्दा होकर वहां से चला गया। और आगे लिखा क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि खुदावन यीशु ने उसकी कमी उस पर जाहिर की। वो बड़ा अमीर था और वो अपनी दौलत को छोड़ना नहीं चाहता था। कई बार हम बरकत लेना चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी में तब्दीली चाहते हैं, लेकिन हम अपनी जिंदगी के अंदर मौजूद चीजें जो है उनको छोड़ना नहीं चाहते। खुदावन को शिकायत है कि हम अपनी जिंदगी में सब कुछ चाहते हैं, लेकिन खुदावन के पास आना नहीं चाहते। खुदावन को इफसस की कलीसिया से शिकायत है कि वो सब कुछ जो पहले कर रहे थे, अब उन्होंने उस पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया है। जब हम इब्तिदा में मसीह पर ईमान लाते हैं, तब चर्च भी आते हैं, तब हम सुबह शाम इबादत और प्रशिश में भी शामिल होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है हमारी मोहब्बत कम होती जाती है। खुदावन हमारे नेक कामों से भी वाकिफ है, वो हमारी तारीफ भी करता है, लेकिन वो ऐसा खुदा नहीं कि उसको चंदा हदिया दे दे तो वो बाद में हमारी बुरी बातें में बताना छोड़ दे। लेकिन खुदावंद ऐसा नहीं। कलाम में लिखा है, खुदावंद कहता है चौथी आयत में, मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने क्या किया, अपनी पहली सी मोहब्बत को छोड़ दिया। खुदावंद ईमानदारों को गुजरे दिनों की याद करवाता है कि देखो, अपने आप को परखो, कैसे तुम्हारी जिंदगी चल रही थी, आज क्यों ऐसा हो गया। ये अलमिया है आज भी कलीसिया का। खुदावंद सिर्फ हमारी तारीफ नहीं करता, खुदावंद को सिर्फ शिकायत नहीं, बल्कि वो हमारी रहनुमाई भी करता है, वो हमें आगाही भी देता है। और वो रहनुमाई क्या है? चौथी पांचवी आयत पढ़ेंगे, आगाही या रहनुमाई। कलाम में लिखा है, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है। कलीसिया को जरूरत है कि आज वो सोचे, और खुदावंद इफसस की कलीसिया को भी याद करवा रहा है, और उनके वसीला से आज हमें भी याद करवा रहा है कि हमें याद करने की जरूरत है मोहब्बत में कमी क्यों वाकया हुई। याद करें कहां पर हमारा ड्रॉबैक हुआ, कहां पर हम मोहब्बत में खुदावंद से दूर होना शुरू हुए। पांचवें आयत में लिखा, ख्याल करके तू कहां से गिरा और तौबा करके पहले की तरह काम कर। आगाही रहनुमाई क्या है? ख्याल करो, सोचो क्यों हमारी जिंदगी में कमी आई। आज चर्चेस खाली पड़े हैं, बिल्डिंग्स खाली पड़ी हैं, क्यों? क्योंकि लोग चर्च आना पसंद नहीं करते। आगाही रहनुमाई खुदा ये देता है कि ख्याल करो। क्या करो? ख्याल करो कि कहां से गिरे। फिर आगे बात लिखी है कि तौबा भी करनी है। क्या करना है? तौबा करो। तौबा करने का मतलब ये है कि सिर्फ सोचे ना कि ये हुआ। तौबा का मतलब है, अंग्रेजी में से कहते हैं टर्न बैक, अपने रास्ते को बिल्कुल बदल लेना। हमने नादान नहीं बनना, बल्कि टर्न बैक होना है, तौबा करनी है, ख्याल करना है। मोहब्बत कम हुई, ये मोहब्बत कम होना आहिस्ता आहिस्ता मुझे खुदावंद से दूर कर देगी। आगाही रहनुमाई खुदावंद देता है कि तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। क्या करूंगा? तेरे चिरागदान को क्या करूंगा उसकी जगह से। और चिरागदान क्या है? सिस्टम कलीसिया का। कलाम में लिखा है खुदावंद आगाही देता है और वो कहता है कि अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को, यानी कलीसियाई सिस्टम को, निजाम को, कलाम में लिखा है अगर तू ख्याल ना करेगा और ख्याल करके तौबा नहीं करेगा, अपने रास्ते को बदलेगा नहीं, तो मैं कलीसिया के निजाम को, चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। क्या करूंगा? उसकी जगह से हटा दूंगा। और छठी आयत खुदा उनके कलाम में तो है कि तू नकीलियों के कामों से नफरत करता है, जिनसे मैं भी नफरत करता हूं। नकीलियों ये एक ग्रोह था जो इब्तिदाई कलीसिया में बर्पा हुआ, और ये एक ऐसा ग्रोह था, ये तब आया कलीसिया में जब मसीहत एक सरकारी मजहब बना।
लेकिन इफसस की कलीसिया जो यूहन्ना के दौर में है, वहां पर भी ऐसा हो रहा था कि कुछ मसीह ऐसे थे जो सियासी लिहाज से मजबूत हो गए थे। तो वो क्या करते थे कि जिसको चाह चर्च में बुला लिया, जिसको चाह चर्च से निकाल दिया। खुदावंद इफसस की कलीसिया की तारीफ करता है कि तुम ऐसे गिरोहों से और ऐसे लोगों से जो लोगों के गुनाह माफ करने या कायम रखने की तालीम देते हैं कि हम सब कुछ है। खुदावंद कहता है कि तुम उनसे नफरत करते हो, मुझे तुम्हारी ये बात भी पसंद है। और 7वीं आयत में खुदावंद उन्हें मशवरा देता है। क्या करता है खुदावंद उन्हें? मैंने आपको बताया कि 4 बातें इस कलीसिया की हैं जिन पर आज हमने गौर करना है। चौथी बात जो है वो ये कि खुदावंद इन्हें मशवरा देता है। खुदावंद ये कहता है कि जिसके कान हो वो क्या करे, सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। कान हो सुने। अगर आप कान रखते हैं, खुदा ने आपको ये सहूलत दे रखी कि आप सुन सके, तो जिसके सुनने के कान है वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। यहाँ पर एक और बड़ी गहरी बात है जिसका जिक्र हमें अहबार की किताब में मिलता है। काहिन जब वो खुदा की हजूरी में साल में एक मर्तबा काहिन जब वो खुदा की हजूरी में जाया करते थे या पाक तरीन मकाम में जाया, तो वो सबसे पहले अपने गुनाहों के लिए कुर्बानी करता, और फिर जब वो कुर्बानी करता कि वो बर्रे का खून लेकर अपने कानों की लू पर, कहां पर, कान की लू ये जो जगह होती है यहां पर लगा लेता, अपने हाथ के अंगूठों पर, अपने पांव के अंगूठों पर लगा लेता और अपने हाथ पर लगा लेता। और क्यों लगाता था? ताकि उसके हाथ जब वो खुदा के घर में बखूर जलाए तो पाक हो, उसके पांव जब वो खुदा के घर में चले बखूर जलाने के लिए तो उसके पांव पाक हो। और कानों पर इसलिए लगाता था ताकि जब खुदा की आवाज उसके कानों तक आए तो उसके कान क्या हो, पाक हो। खुदावंद यीशु मसीह ये पैगाम इफसस की कलीसिया को देते हैं कि हमें अपने कानों को, तुम्हें अपने कानों को भी पाक करना है, इसलिए ताकि सुनो कि रूह यानी खुदा रूह कुदस कलीसियाओं से क्या फरमाता है। और खुदावंद ये मशवरा देता है कि कान सुनने के लिए तैयार करें। कान क्या करे? सुनने के लिए। और कलाम में लिखा है रोमी खत में कि ईमान सुनने से पैदा होता है। किससे ईमान पैदा होता है? अगर सुनेंगे नहीं तो ईमान पैदा नहीं होगा। और 7वीं आयत के दूसरे से लिखा है कि जो गालिब आए उसे मैं जिंदगी के दरख्त से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। मशवरा यह है कि गालिब आना है। क्या करना है? गालिब आना। इसका क्या मतलब है? किसी को पता बच्चों में से? ये सारी बातें जो इफसस की कलीसिया के नाम लिखे गए खत में लिखी हैं, इस कलीसिया को खत लिखा गया जो सारी बातें इसमें लिखी हैं कि झूठे उस्तादों को भी चेक कर लो, मुशक्कत करो ईमान के लिए, मेहनत करो। और वो सारी बातें जो 6 बातें हमने देखी, खुदा ये कहता है कि इन सब बातों पर फतह पाओ, गालिब आओ। गालिब आने का मतलब है फतह पाओ, नाकाम ना हो। जो गालिब आए उसके साथ खुदावंद वादा करता है, मशवरा देता है कि मैं उसे उस दरख्त का फल जो खुदा के फिरदौस में है उस दरख्त का फल उसे खाने को दूंगा। फल खाने से कुछ याद आया? पैदाइश की किताब में किसने फल खाया था? और खुदा ने बागे अदन में से जब बाहर निकाला था तो क्या कहा था? याद है वाकया? ऐसा ना हो कि वो हयात के दरख्त में से भी फल लेकर खा लें और फिर लिखा कि फिर वो जिंदा रहे। खुदावन ने कहा कि इनको बाहर निकालो और बाहर शोला जन तलवार का पैरा लगा दिया था। याद आया? खुदा ने वहां पर पैरा लगा दिया। लेकिन खुदावन कहता है कि जो इन बातों पर गालिब आए, खुदावन वादा करता है कि मैं खुदा के फिरदौस में जो हयात का दरख्त है उसमें से फल खाने को उसे दूंगा। और ये खुदा का फिरदौस, इसको पैराडाइज कहते हैं, वो जगह जहाँ पर खुदा मौजूद है। जो शख्स यीशु पर ईमान लाता है वो दुनिया की बातों पर, ख्वाहिशों के बारे में शिकायत का रवैया खुदा का है उस पर गौर किया। अगर कोई इन बातों पर गालिब आ जाता है, खुदा के इस मशवरे को कबूल कर लेता है, तो खुदावन फिर दावत देता है। खुदावन कहता है कि मैं उसे उस दरख्त के अंदर से जो खुदा के फिरदौस में है उससे फल खाने को क्या करूंगा? दूंगा। किसको? जो सब बातों पर क्या आएगा? गालिब आएगा। कितनी बड़ी बरकत है।